आज जब मैं इस अमरावती की पुण्य भूमि पर खड़ा हूं तो मुझे केवल एक शहर नहीं दिख रहा, मुझे एक सपना सच होते दिख रहा है। एक नया अमरावती, एक नया आंध्र। अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। आज यहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है। मैं भगवान वीरभद्र, भगवान अमरलिंगेश्वर और तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आंध्र प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री हम सब जानते हैं, इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्र के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्र विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्र के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती केवलम ओक नगरम का दो, अमरावती ओक शक्ति। आंध्र प्रदेश नो आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति, आंध्र प्रदेश नो अधुनातन प्रदेश गा మార్చే శక్తి। మిత్రులారా, ఇంద్రుడి తాలూకా రాజధాని పేరు అమరావతి అని మన అందరికీ కూడా తెలుసు। ఇప్పుడు అమరావతి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి साथियों, अमरावती एक ऐसा शहर होगा जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के सपने साकार होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्री, शिक्षा और स्वास्थ्य, आने वाले कुछ सालों में इन सारे सेक्टर्स में अमरावती एक लीडिंग सिटी बनकर खड़ा होगा। इन सारे सेक्टर्स के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, केंद्र सरकार उसे रिकॉर्ड स्पीड से पूरा करने में राज्य सरकार की पूरी मदद कर रही है। మిత్రులారా, అపూర్ణ సహకారం అందించబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను। अभी हमारे चंद्रबाबू जी टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आज एक रहस्य बता देता हूं। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठ करके किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे आज मुझे लागू करने का अवसर मिला है। मैं लागू कर रहा हूं। ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు మీరందరి ముందు నాకు और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो
और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत का निर्माण गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति इन 4 पिलर्स पर होगा। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में 4 पिलर सबसे अहम है। हम विशेषकर किसानों के हितों को बड़ी प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। किसानों की जेब पर बोझ ना पड़े और इसलिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हजारों नए और आधुनिक बीज भी किसानों को दिए। पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश के किसानों को अब तक 5,500 करोड़ रुपए का क्लेम मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी आंध्र के लाखों किसानों के खाते में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। మిత్రులారా, నేను ఎర్రకోట నుంచి స్పష్టంగా చెప్పాను, వికసిత్ భారత్ నిర్మాణం కావాలంటే పేదవాడు, రైతు, యువకుడు, మహిళా శక్తి ఈ 4 స్తంభాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ విధానాల్లో కూడా ఈ 4 స్తంభాలు కేంద్ర బిందువుగా పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నాం.